धर्मों का, सभी चीजों का, अपने अपने धर्मों का पालन करना अति आवश्यक है। क्योंकि लीवर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है मतलब वो अपना धर्म अच्छे से नहीं कर रहा है, यदि किडनी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो अपना धर्म अच्छे से नहीं कर रहा है। यही बात जो है वो हमारे शास्त्रों में हजारों सालों से आज तक समझाने का प्रयास किया जाता है कि जब धर्म की हानि हो जाती है, इट मीन्स टू से दैट कि हर नेचुरल चीज जब अपने उनके नेचुरल गुण में कमी हो जाती है, यानी Whatever has been said in the video is my personal opinion. It's not historically or scientifically proven fact. We do not intend to hurt anyone's religious sentiment. The purpose of this video is to express my point of view along with entertainment. दोस्तों, कभी आपने सोचा कि हम क्या हैं, हम कहाँ रहते हैं, यह सब क्या है, यह संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण दुनिया, यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण कॉस्मोफेयर, यह सब आखिर वास्तव में क्या है? दोस्तों, जब हम किसी चीज का विखंडित रूप देखते हैं तो सब कुछ 1 by 1 हो जाता है, पर अगर उसको हम एक साथ देखते हैं तो वह एक सिंगल यूनिट बन जाता है। जैसे हमारा शरीर, यह एक सिंगल यूनिट है, परंतु इस शरीर के अंदर जब आप जाओगे तो सब ऑर्गन अलग अलग एक अपना अस्तित्व स्वयं में भी रखता है। लीवर है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, सब अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। भले ही सब एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से चलते हैं और सब का इफेक्ट अल्टीमेटली देखने के लिए मिलता है और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर यह सब मिलके हमारा बॉडी बनाता है और यह सब हमारे बॉडी के भीतर रहता है। वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि एक सिंगल यूनिट है। सबसे पहले पृथ्वी को देखते हैं। जैसे पृथ्वी संपूर्ण सृष्टि का एक अंग है और हम पृथ्वी के अंग हैं। हम सब मिलकर पृथ्वी को बनाते हैं, हम सब पृथ्वी के भीतर रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हमारे शरीर के भीतर रहते हैं, परंतु आप बोलोगे कि हम लोग पृथ्वी के भीतर तो नहीं रहते, हम लोग पृथ्वी के सरफेस पे रहते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। हम पृथ्वी के सरफेस पे वैसे ही रहते हैं जैसे हमारे बॉडी के सरफेस पे जो जो चीजें उगती हैं, जैसे बाल हो गए, हेयर्स, नेल्स, ये सब वैसे चीजें हैं जो हमारे बॉडी के सरफेस पे उगता है। वैसे चीजें जो हमारे शरीर के भीतर है वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर को बनाने के लिए। ठीक वैसे ही पृथ्वी के भीतर जो जो चीजें पाई जाती हैं वो पृथ्वी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी औकात ह्यूमंस की या फिर पृथ्वी के सरफेस पे पाए जाने वाले प्लांट्स का वैल्यू, प्लांट्स का सिग्निफिकेंस, प्लांट्स का महत्व ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो धरती के सतह के भीतर भी होते हैं और धरती के सतह के ऊपर भी होते हैं। वह पानी के भीतर भी होते हैं, अतः वह हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु जितने भी दूसरे एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इन सब का महत्व जैसे ह्यूमन बॉडी में हेयर और नेल्स का होता है उतना ही हमारा महत्व है। और हम सब मिलके जितनी भी चीजें पृथ्वी के भीतर हो, पृथ्वी के ऊपर हो, पृथ्वी पर हो, यह सब चीज मिलके एक अर्थ बनाते हैं, यानी कि वी आर द बॉडी ऑर्गन्स ऑफ अर्थ। तो वास्तव में हम सब का इफेक्ट अल्टीमेटली अर्थ के ऊपर ही पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स सही से परफॉर्म नहीं करें, अगर वो सही से अपना अपना काम नहीं करे तो हमारे ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। यदि हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, यदि हमारा लंग्स अच्छे से काम नहीं, कोई भी इंटरनल बॉडी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो हमारा बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक वही चीज अर्थ के केस में भी है। अर्थ एक सिंगल यूनिट है और इस पे पाए जाने वाले हर एक चीज उसका बॉडी ऑर्गन है और वो एक फिर से एक बहुत बड़े बॉडी का हिस्सा है। पहले तो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, फिर गैलेक्सी का पार्ट है, फिर संपूर्ण यूनिवर्स का पार्ट है और संपूर्ण यूनिवर्स फिर एक अनंत यूनिवर्स का पार्ट है जहां पे अनंत यूनिवर्स मरते रहते हैं और फिर पुनः जीवित होते रहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें से हजारों सेल्स प्रत्येक दिन मर जाते हैं और फिर नए नए सेल्स जन्म लेते रहते हैं। ठीक उसी तरह से यह प्रक्रिया संपूर्ण सृष्टि के कण कण में हमेशा होती रहती है। इसीलिए अगर यहाँ पे कोई एक चीज, हम यह नहीं बोल सकते कि अंटार्कटिका में कुछ हो रहा है या यूनिवर्स में कहीं कुछ हो रहा है तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा या फिर उसका असर अर्थ के ऊपर नहीं पड़ेगा। संपूर्ण सृष्टि में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज वह ब्रह्म तत्व से जुड़ी हुई है और हर चीज वह एक
बॉडी ही है अल्टीमेटली। और एक चीज अपने से बड़े चीज का बॉडी ऑर्गन है, जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक उसी तरीके से अभी जो ऊपर दिए गए सारे उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो वास्तविकता यह है कि जो लोग बोलते हैं कि मार्स का हमारे जीवन में क्या रोल है, चंद्रमा के मूवमेंट का हमारे जीवन में क्या मोल है, और वो ज्योतिष शास्त्र का यह सब बात बोल के मजाक उड़ाते हैं, और फिर वह लोग जो यह बोलते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, किस दिशा में खाना है, किस दिशा में सोना है, वो सब बहुत बेवकूफ हैं। सब चीज, हमारा हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बोलने से भी ध्वनि निकलती है और ध्वनि का इफेक्ट भी अल्टीमेटली संपूर्ण पृथ्वी पे जाए पड़ेगा धीरे धीरे करके, और फिर संपूर्ण सृष्टि पे पड़ेगा। यह अलग बात है कि हमें वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है, तो हमें लगता है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई एक बॉडी ऑर्गन में हमारा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका इफेक्ट तो संपूर्ण हमारे पूरे बॉडी के ऊपर पड़ता ही है ना। तो ठीक यही चीज पूरे पृथ्वी पे होते हैं। अगर पृथ्वी के एक अंग में भी, पृथ्वी के एक पार्ट में भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो यह पूरे पृथ्वी पे उसका असर दिखेगा। इसलिए हम किस दिशा में बैठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब चीज महत्वपूर्ण है, सब चीज सिग्निफिकेंट रोल करता है, क्योंकि अल्टीमेटली यह कंबाइन होकर सब एक यूनिट ही बन जाता है। और इसीलिए सभी लोगों का, सभी चीजों का अपने अपने धर्मों का पालन करना अति आवश्यक है। क्योंकि लीवर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है मतलब वो अपना धर्म अच्छे से नहीं कर रहा है, यदि किडनी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो अपना धर्म अच्छे से नहीं कर रहा है। यही बात जो है वो हमारे शास्त्रों में हजारों सालों से आज तक समझाने का प्रयास किया जाता है कि जब धर्म की हानि हो जाती है, इट मीन्स टू से दैट कि हर नेचुरल चीज जब अपने उनके नेचुरल गुण में कमी हो जाती है, यानी समुद्र का जो नेचुरल गुण है उसमें जब कमी हो जाएगी, उसके पानी का, उसके जल का जो एक नेचुरल ट्रेट है उसमें जब कमी हो जाएगी, उसकी विशेषताओं में उसमें कमियां आ जाएंगी, तो उसको पूरा करने के लिए एक ऐसी शक्ति की अवतरण होता है जिसको ही हम लोग ईश्वरिक शक्ति और भगवान का नाम देते हैं। मनुष्यों में भी यही है कि जब मनुष्यों अपने धर्म का पालन करना भूल जाते हैं तो अल्टीमेटली उसका असर पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हम पृथ्वी के ही पार्ट हैं। वी आर द पार्ट ऑफ अर्थ, वी आर द ऑर्गन ऑफ अर्थ। So whatever we are doing, if we are not following our dharma properly, then we are actually harming and affecting the whole earth and ultimately the whole universe. तो सभी बातों का यही अभिप्राय है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उससे हमें अपने धर्म को पहचानना पड़ेगा कि वास्तव में मनुष्यों का क्या धर्म है, वास्तव में मानवों का क्या धर्म है। और आपको अपने जीवन में सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का इफेक्ट पड़ता है। वास्तव में मनुष्यों का धर्म है प्रकृति का संतुलन बनाए रखना, प्रकृति का बैलेंस बनाए रखना, और हमारे जीवन का मूल लक्ष्य यही है मोक्ष प्राप्त करना। कि सत्य क्या है, वास्तव में यह संपूर्ण सृष्टि जो उलझी हुई है, आपस में ही इंटरमिंगल हो चुकी है, जो अल्टीमेटली एक बॉडी की तरह है, तो इसका सत्य जानना ही मानवीय जीवन का एकमात्र मूल्य है। तो वर्तमान समय में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, यह सब भी समय का एक चक्र ही है। सो अल्टीमेटली जो हमारे ऋषि मुनि इतने सालों से बोलते आए हैं कि यह सब कुछ मोह माया है, पूरी की पूरी बात बस एक लाइन की ही है कि सब कुछ मोह माया है। दैट्स इट, nothing else, nothing more than this। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप पॉइंट को समझ गए होंगे कि वीडियो में जो भी बात कही गई है उसका मेन पॉइंट क्या है। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, पर आप फिर बोलोगे कि अभी तो आप बोले कि सब कुछ मोह माया है, तो फिर इन सब चक्रों में क्या ही पड़ना।